सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभाग महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं पंचमी तत्पुरुष समासः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। पंचमी तत्पुरुष समास अध्ययनस्य प्रथम दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं पंचमी तत्पुरुष समास को लेकर उपस्थित हूं। कैसे जानेंगे कि ये पंचमी तत्पुरुष समास हैं, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद पंचमी विभक्ति में हो, ऐसे पंचम्यांत पदों का भय आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। भय के अर्थ में भी पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम जान सकते हैं, जो चोड़ा चोड़भयम, ये समासिक पद है। चोड़भयम, चोड़भयम का अर्थ होता है चोर से भय या चोर से डरा हुआ। अब जब चोड़भयम का हम खंडों में बांटते हैं तो चोरात प्लस भयम। चोरात हो गया पूर्व पद और भयम शब्द जो है वो उत्तर पद हो गया। अब ये चौरात शब्द जो हैं, ये अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में चोर से चौरात बनता है और भय शब्द डर के अर्थ में होता है। तो हम देखते हैं कि पूर्व पद उत्तर पद में भय शब्द हैं, तो जो पूर्व पद चोर शब्द हैं वो पंचमी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तन हो गया है और भय शब्द पूर्ववत सदृश ही, तो इसे हम पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा हम उदाहरण में ले सकते हैं व्याघ्र भयम। व्याघ्र भयम, अब व्याघ्र भयम का अर्थ होता है बाघ से डरा हुआ। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, अब भय का अर्थ होता है डर। तो व्याघ्र भयम का अर्थ होता है बाघ से डरा हुआ। अब जब इस तरह का व्याघ्र भयम का जब हम हिंदी सेंटेंस बनाते हैं तो बाघ से डरा हुआ, तो अब से जो चिन्ह है वो अपादान कारक का है। तो जो पूर्व पद शब्द व्याघ्र शब्द है वो अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तित होगा और जो भय शब्द उत्तर पद है वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से लौकिक विग्रह कर सकते हैं। व्याघ्रात भयम इति व्याघ्र भयम, व्याघ्रात भयम इति व्याघ्र भयम। अब हम तीसरा उदाहरण में ले सकते हैं सिंह भीता। सिंह भीता का अर्थ होता है सिंह से भय। यहां जो भीता शब्द है ना, ये भी भय का ही बोध करवाता है। समासिक पद है सिंह भीता। सिंह भीता शब्द का अर्थ होता है सिंह से भय और जो सिंह शब्द हैं वो पूर्व पद शब्द हैं
और भीतः जो शब्द है वो उत्तर पद है। तो जब सिंह शब्द सिंह से डर अर्थात सिंह से भय, तो ये जो से का चिन्ह है ये अपादान कारक पंचमी विभक्ति का बोध करवाता है। तो सिंह शब्द से अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में सिंघात शब्द बनता है। सिंघात भीतः इति सिंह भीतः, सिंघात भीतः इति सिंह भीतः, सिंह से भय। चौथा हम उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं, जो वृक भीता, वृक भीता का अर्थ होता है भेड़िए से भय। वृक भीता का अर्थ होता है भेड़िए से भय। वृक मतलब होता है भेड़ी। अब जब वृक भीता शब्द समासिक पद है तो यहां भी भीति शब्द का अर्थ भय का ही अर्थ में प्रकट होता है। वृक भीति, वृक भीति में वृक जो शब्द हैं वो पूर्वपद शब्द हैं और भीति जो शब्द हैं वो उत्तर पद शब्द हैं। अब वृक शब्द जो अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में जब परिवर्तित होगा तो वृक शब्द से वृकात बनेगा और भीति शब्द पूर्वत सदृश ही रहेगा। वृक भीति इति वृक भीति, वृकात भीति। वृक भीति का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो वृकात भीति इति वृक भीति, वृकात भीति इति वृक भीति, यानी भेड़िए से भय। अब हम पांचवा यदि उदाहरण में ले तो सर्प भी, सर्प भी का अर्थ होता है सर्प से डर। सर्प भी का अर्थ होता है सर्प से डर। तो सर्प शब्द पूर्व पद शब्द है और भी जो शब्द है वो उत्तर पद शब्द है। तो जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो सर्प शब्द जो पूर्व पद शब्द हैं वो अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तित होगा और भी शब्द जो हैं वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से लौकिक विग्रह कर सकते हैं सर्पात भी इति सर्प भी, सर्पात भी इति सर्प भी, सर्प से डर। छठा हम उदाहरण में ले सकते हैं राजभयम। राजभयम का अर्थ होता है राजा से डर। राजभयम का अर्थ होता है राजा से डर। अब राजा शब्द पूर्व पद शब्द हैं और भय शब्द उत्तर पद शब्द हैं। अब जो पूर्व पद शब्द हैं वो पंचमी विभक्ति अपादान कारक में परिवर्तित होगा। तो राजा शब्द से अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में राज्ञः शब्द बनता है। राजा शब्द से अर्थात राजन शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन में राज्ञः शब्द बनता है। तो इस तरह से हम लौकिक विग्रह कर सकते हैं जो राज्ञः भयम इति राजभयम, राज्ञः भयम इति राजभयम, राजा से
डर। इसी के साथ आज का क्लास में यही समापन करने जा रहा हूं। अगली क्लास में पंचमी तत्पुरुष समास के बारे में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।